अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक फिट। एक मरतबा फिर मैं बाहर से वीडियो बना रही हूँ और मैं जा रही हूँ। आप लोग गैस करें कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जी फाइनल जा रही हूँ रिदा को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, क्योंकि आपको पता है कि रिदा को स्किन डिजीज़ हो गई है और रिदा की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो बस काफ़ी टाइम से रिदा को ट्रीटमेंट चल रहा था, मगर कोई भी रिदा को फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो सोचा, मैंने कहा अच्छे स्पेशलिस्ट स्किन स्पेशल खाया जाए। तो मैंने मुबीन को साथ में लिया और रिदा में और मुबीन स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा रहे थे। तो रास्ते में मैं अपनी वीडियो भी बनाती हुई जा रही हूँ। बस दुआ करने का कोई अच्छी डॉक्टर मिल जाए तो मेरे रिदा यहाँ से ट्रीटमेंट अच्छा चले। और रिदा को मैं डॉक्टर को दिखाने अभी जा रही हूँ। रिदा की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, बहुत रिदा को दाने निकले हुए। मैंने इंजेक्शन, मेडिसिन, कैप्सूल, क्रीम, लोशन सब कुछ अप्लाई किया, मगर वक्ती तो फ़ायदा होता है, फिर नील बटाने कुछ भी फ़ायदा रिदा को नहीं होता। तो बस अभी मैंने सोचा कि स्किन के डॉक्टर को दिखाया जाए। तो आज फाइनल हम जा रहे हैं स्किन के डॉक्टर को दिखाने के लिए। अल्लाह करे रिदा को वहाँ से बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। बीमारी रिदा की जितनी भी सारी ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह करे। और यहाँ पर रिदा में और मुबीन जा रहे थे रास्ते में, और मुबीन अपनी बातें करते जा रहा था ड्राइवर के साथ। ये वो दुनिया की बातें कर रहे थे और साथ में हम हॉस्पिटल जा रहे थे। मैं आपको बता रहे हैं कि हम कौन सी हॉस्पिटल बता रहे हैं, ये आपको थोड़ी देर में बाद में बताऊंगी कि हम कौन सी हॉस्पिटल में जा रहे थे। ये देखे रास्ते में इतनी शदीद गर्मी थी कि कुछ में आपको मैं क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लू लग रही थी। घर तो हमारे वैसे ठंडा लगता है, घर हमारे घर में इतनी गर्मी नहीं होती जितनी कि बाहर थी। वो इतनी शदीद गर्मी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरा सर फट रहा था, मेरा सर चकरा रहा था। इतनी गर्मी मुबीन को बोल रही थी। मुबीन मेरे को मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी गर्मी, काफ़ी टाइम से मैं बाहर नहीं निकली थी। जब अपने घर में मैंने शिफ्टिंग की थी तो वहाँ से आई, तो उसके बाद मैं बाहर नहीं निकली हूँ दोपहर के टाइम। तो दोपहर के टाइम बाहर निकली, ओहो मैं तो दिमाग घूम गया, बहुत शदीद गर्मी थी। और देखे ट्रैफिक भी जाम है, और बस लोग बेचारे कमाते हैं, अल्लाह रहम करे। गर्मी में गर्मी में भी अपने काम धंधे पर लगे होते हैं, काम करते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं। ये सारी मैं कैप्चर करती जा रही हूँ, वीडियो में आपको दिखाती जा रही हूँ, वीडियो कैप्चर करती जा रही हूँ। और भाई और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो को स्किप करके देखते हैं, छोड़ के देखते हैं। ऐसा ना किया करें, ऐसा जुल्म ना किया करें। सही वीडियो देखा करें, पूरी देखा करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाया करें। जो मेरे चैनल पे न्यू है, सबसे पहले फ़ौरन से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाती हूँ। एक लाइक का तो हमारा बनता ही है, और सब्सक्राइब करने का भी हमारा हक बनता है। तो क्यों ना आप अपने दिल से मेल कुचल निकाल कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, फॉलो भी किया करें, कहीं से स्किप ना किया करें और फिर वीडियो वॉच किया करें। बस ये अभी हम पहुंचने वाले थे इसमें हॉस्पिटल में रिदा को दिखा कर आएंगे और देखते हैं कि डॉक्टर हमें क्या बताते हैं, क्या दवाई देते हैं, क्या एडवाइस देते हैं और क्या कहते हैं। फिर उस पर फॉलो करूँगी उसी रिदा को क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। बस जा रही हूँ और रिदा यहाँ पर गाड़ी में बैठी हुई है, रोती जा रही, क्योंकि रिदा को बहुत ज़्यादा सख्त दाने जल रहे हैं दालों में, बहुत ज़्यादा रिदा को जलन हो रही थी। और रिदा रो रही थी कि मम्मा मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। आप यकीन करें मुझसे बर्दाश्त के बाहर हो, जितना मैंने बर्दाश्त करना था कर लिया, उससे भी ज़्यादा कर लिया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये मेरे दाने इतनी एलर्जी, बंदे का कैंसर का इलाज चल जाता है, मेरे दानों का इलाज ख़त्म नहीं हो रहा। इतनी तबीयत मेरी ख़राब हो रही थी कि मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा। अब ये मोबाइल बैठा हुआ है और साथ में जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ, और मैं भूल गई थी मेरा शीशे नीचे कर दे, हवा नहीं लग रही, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही, क्योंकि हम तो यांगों में आए थे। तो मैंने किराए की मतलब गाड़ी करवाई थी, उसी में हम आए थे। और हम फाइनली अभी पहुंचने वाले थे, हम आ गए हैं
हॉस्पिटल और ये हॉस्पिटल का गेट आ गया क्योंकि हम पहुंच गए दाऊ मेडिकल सेंटर कराची। वहाँ हम दिखाने के लिए आ रहे हैं और जैसे स्किन स्पेशलिस्ट को हमें दिखाना है। तो ये दाऊ मेडिकल सेंटर अभी हो रही है हमारी वापसी, क्योंकि हमने डॉक्टर को दिखा लिया और हम वापस जा रहे और साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक ले ली, क्योंकि हमने ड्यू बोतल यहाँ पर ली हुई थी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और डॉक्टर ने हमें सारी दवाइयाँ दे दी। उन्होंने बोला कि जिसको अगर पूरे घर वाले ना मतलब ये रोज लोशन अप्लाई करें और क्रीम अप्लाई करें, वरना एक भी अगर छोड़ देगा तो आप लोगों की किसी की भी तबीयत सही नहीं होगी, दाने बढ़ते जाएंगे, खारिश बढ़ती जाएगी। और ये वापसी हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये इस दाऊ मेडिकल का रास्ता हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। घर तो हमारा 1 घंटे के फासले पर था और साथ में सारी वीडियो में कैप्चर करती हुई जा रही थी। दवाइयाँ सारी में लेकर आई क्योंकि रिदा के सामने पड़ी हुई हैं। मेडिसिन जितनी लोशन थी, कैप्सूल थे, टेबलेट थी, वो सब मिलाई मैं कि फिर दोबारा मुझे ना आना पड़े। अल्लाह कर बस रिदा को सुकून हो जाए। वहीं रिदा को मैंने हॉस्पिटल में टेबलेट मैंने 1 डोज दे दिया रिदा को। मैंने कहा तुम रिदा ये सारी मेडिसिन इस्तेमाल कर दो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी तबीयत दोबारा से ख़राब हो जाए फिर तुम परेशान हो जाओ। तो रिदा ने टेबलेट खाई थी और यहाँ पर रास्ते सारे बंद हो रहे थे क्योंकि कोई इसमें रोड ये बन रहा था तो ट्रैफिक जैम हो रही थी। और ये मुबीन और ये गाड़ी वाला आपस में ड्राइवर आपस में बातें करते हुए आ रहे थे, क्योंकि लड़का सिंधी था तो मुबीन उससे बातें कर रहा था कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो। तो उसने कहा मैं रोड की शहर डेर की का हूँ, तो उसको बता रहा था कि मुबीन कह रहा था आप और मैं एक ही शहर के, मैं भी गुटकी का हूँ आप भी गुटकी की हो। इस तरह मुबीन हंस रहा था। और ये आ गया बिन हाशिम मॉल। ये बहुत बड़ा मतलब ये मॉल है बिन हाशिम, और यहाँ पर दुनिया की हर चीज़ मिलती है। तो मैं मुबीन को दिखा रही थी, मैं कहा बिन हाशिम से अगर टेबलेट हम लेते तो हमें बिन नेमल बदल नहीं मिलती, जो हमें डॉक्टर ने लिख कर दी थी वो मिलती। तो मुबीन कह रहा है आप मामा वेम ना किया करें, ये टेबलेट भी चल जाती हैं जो डॉक्टर ने दी है, भले नेमल बदलें मगर चल जाएंगी और रिदा को इससे फ़ायदा होगा। और रिदा देखे रिदा की कलाई कितनी कमज़ोर हो गई है। रिदा बहुत पहले से कमज़ोर हो गई है और बस बातें बहुत ज़्यादा करने को होती हैं। आप अगर मुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं मेरे चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, फॉलो किया करें। इस तरह मुझे हौसला अफजाई मिलती है और मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाना शुरू कर दूँ। जैसे मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, किसी की मोहताज नहीं होनी चाहती। बस मैं कहती हूँ मुझे अपना हो और बस मुझे अपना हो, बस ये होता है बस। और जी नींद भी बहुत आ रही थी क्योंकि मैं थकी हुई थी बहुत ज़्यादा। पूरे 1 दिन की जागी हुई, एक रात एक दिन, दूसरा दिन ख़त्म होने को आया था। हम दिन को 11 बजे निकले थे हॉस्पिटल के लिए और बस में जाते जाते हमें 5 का टाइम हो रहा है। ये रास्ते में 5 बज रहे हैं। तो मोबाइल करती मैंने कहा अल्लाह कर लाइट आई हो, वरना हमें पैदल ही ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि 5वें फ्लोर पर हमारा घर है। आदत हमारी ख़त्म हो चुकी है सीढ़ियों की, क्योंकि बेरिया में अपने ज़मीन का घर था, बाकी हम दूसरे शहर में रहते थे तो वहाँ पर हमारे लिफ्ट हुआ करती थी और मैं खुद को भी मैंने कैप्चर कर लिया। मैं आपको दिखा रही हूँ कि भाई मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ और मैं अपना खुद को भी दिखाऊँ। मैंने कहा मैं सबूत हो कि हाँ भाई मैं गई हूँ बच्चों के साथ दवाइयाँ लेने के लिए, क्योंकि मैं शुरू से ही लेकर मैं अपने बच्चों को खुद ही जाती हूँ। दवाइयाँ दिलाना करना सब मेरे हाथ में होता है, मैं खुद ही करती हूँ। बस ये कि किसी को मोहताज नहीं रहती, बस ये है। और ये मौसम ये देखिए जगह कितनी साफ़ सुथरी है। ये सफूरा का इलाका है। सफूरा से हम अपने घर की तरफ देख के आ रहे, घर बस रास्ते में अब आने वाला ही था। और यहाँ पर ये रिदा को मैंने बोला, मैंने कहा जितनी भी वीडियो कैप्चर तो मैं वहाँ वॉइस ओवर कर दूँगी, क्योंकि ड्राइवर बैठा हुआ था तो मैं वहाँ जैसे वीडियो बनाती हूँ अपनी वॉइस नहीं निकाल रही थी, तो मैंने कहा वॉइस ओवर कर दूँगी। वॉइस ओवर के बाद मैं अपने घर जाकर अपलोड कर दूँगी। तो मैंने कहा ये किया, तो आज मैं अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। जहाँ दरख्त होते हैं ना वहाँ पर ठंडा मौसम होता है, क्योंकि दरख्त होने चाहिए। ये आलूदगी वगैरह इसलिए तो हो रही है कि पाकिस्तान से दरख्त बहुत ज़्यादा गायब हो रहे हैं। दरख्त अगर हों तो गर्मी में भी कमी आ जाएगी। तो ये कि दरख्तों का ख्याल किया करें, अपने घर में पेड़ पौधे लगाया करें, इससे भी गर्मी की शिद्दत में कमी आती है। भाई इस मरतबा गर्मी इतनी आई है, वरना उम्र गुजर गई
हमें कभी दाने नहीं निकले, गर्मी दाने भी नहीं निकले। पता नहीं ये मुसीबत पता नहीं कहाँ से हमें आ गई और इतने दाने निकले कि शदीद सफाई सुथराई के बावजूद भी इतने दाने निकले हुए हैं। बस भाई जिस जिसको देखो और जिस जिसको सुनो, कराची तो पूरा दानों से भरा हुआ था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पर ये एयरपोर्ट का रास्ता था और जहाज़ देखे, ये जहाज़ खड़ा हुआ था। ये एयरपोर्ट आगे इधर को मैंने बोला मैंने कहा वीडियो बनाने, एयरपोर्ट में जहाज़ शायद उड़ान भरने वाला था। और ये देखिए जी मेरे घर में उड़ान भरने वाला था, जोरदार वीडियो बनाती हुई आ रही थी। और कितने में देखिए जहाज़ कितना बड़ा है। सही बात है भाई, ये देखिए एयरपोर्ट का रास्ता और हम अपने घर की तरफ रवां दवा हैं। घर थोड़ी सी मुफासले पर है, बस 15 मिनट के मुफासले पर एयरपोर्ट हमारे घर से 15 मिनट का है रास्ता। बस फिर हमारा घर आ जाएगा, फिर हम अपने घर में जाएंगे, थोड़ी थकान वगैरह दूर करेंगे, आराम करेंगे। फिर मैं अपने घर पहुंची तो मैंने नाश्ता वगैरह ये बच्चों को चाय बना कर दी और पानी वानी पिया, फिर खाना वगैरह बनाया रात का। बच्चे बस जल्दी सो गए थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं जाग रही थी। तो बस मैं ये कह रही थी कि भाई मैं बच्चे सो जाएंगे, मैं काम काज कर लूँ। फिर रात का खाना वाना भी बनाना था, इसकी वजह से मैं सोई नहीं थी। और हॉस्पिटल के थके हुए आए थे तो वो ये लोग सो गए थे। और बस अभी मेरा घर आ जाएगा तो बस हम लोग को एंड कर दूंगी क्योंकि घर आने वाला ही था। और ये कराची बहुत बड़ा शहर है भाई, बहुत बड़ा शहर है। मतलब ये जितना घूमो ऐसे लगता है कि उतना कम है, बहुत ज़्यादा है। आज भाई मैं रिदा को दिखा कर आई हूँ डॉक्टर को। और ये देखें डॉक्टर ने सारी मेडिसिन मुझे लिख कर दी और रिदा की पूरा चेकअप मैंने करवाया। रिदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी रिदा। तो डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ वगैरह मेडिसिन मुझे दे दी लिख कर, तो वो सारी मैं लाई। और 2 वीक्स के बाद डॉक्टर ने मुझे दोबारा से फॉलोअप किया, ये लिखा हुआ है। 2 वीक्स के बाद मुझे दोबारा जाना है डॉक्टर को दिखाने के लिए क्योंकि मैं दाऊ मेडिकल सेंटर गई थी। और जी ये देखें, ये दाऊ मेडिकल सेंटर में ये देखें, यहाँ पर मैं गई थी रिदा को दिखाने के लिए। और ये सारी दवाएँ और मैं अभी आपको मेडिसिन दिखा रही हूँ जो मैं रिदा के लिए लाई हूँ। अभी मैंने कीमा और आलू बनाए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, बहुत ही अच्छा कीमा और आलू बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और मैं हॉस्पिटल से जैसे आई तो मेरे बच्चों को भूख लगी थी, दोपहर को खाना नहीं बनाया था मैंने क्योंकि मैं बहुत देर से आई थी। दिन को 12 बजे गई थी और शाम के 5:30-6 बज गए मुझे हॉस्पिटल से आते आते। तो अभी मैंने सालन बनाया, बाकी रोटियां बनाऊंगी, आटा गूंदूंगी। बहुत ज़्यादा थकी हुई आती है बर्तन। जी आज मैं दिखा कर आई रिदा को दाऊ मेडिकल सेंटर कराची क्योंकि रिदा की एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कल वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने रिदा को आज मैं लेकर जाऊंगी और कहीं डॉक्टर अच्छे से डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो जी आज मैं गई रिदा को दिखाने के लिए, रिदा को दिखा कर आई। डॉक्टर को मुबीन को मैंने बोला, मैंने कहा मुबीन कोई अच्छा सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्किन का हो वो देखना और सर्च करो नेट पर कि कहाँ पर कौन सा डॉक्टर अच्छा बैठ रहा है कि मैं वहाँ पर दिखाऊं क्योंकि मुझे यहाँ वहाँ ना भाग दौड़ ना करनी पड़े। एक ही अच्छा कोई डॉक्टर मुझे मिल जाए तो वहाँ जाकर मैं इनका अच्छे तरीके से इलाज कराऊँ। तो मुबीन ने बोला कि मामा दाऊ मेडिकल सेंटर में बहुत अच्छे डॉक्टर बैठे हुए हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। डॉक्टर मैंने लेडी डॉक्टर दिखाया, इसको क्या नाम था इसका, फरा शायद नाम था। मैंने इसको दिखाया तो मैंने उसने रिदा को दिखाया तो कह दी इसकी तो बहुत ज़्यादा एलर्जी बढ़ चुकी है, आपने कहीं इलाज नहीं करवाया। तो मैंने बोला कि मैंने इलाज तो रिदा का बहुत करवाया है। जो भी मैंने इसको मेडिसिन दी हुई थी सारी मेडिसिन मैंने इसको बताई कि मैंने ये मेडिसिन रिदा को दी हुई है। तो उसने मैंने जो इंजेक्शन लगवाए थे, जो मैंने टेबलेट दी थी, जो मैंने कैप्सूल दिए थे, जो मैंने क्रीम रिदा को दी थी, जो मैंने लोशन, तो सब मैंने डॉक्टर को नाम सारे बताए क्योंकि मुझे याद थे। तो डॉक्टर ने बोला कि उससे आराम कुछ नहीं आया। तो मैंने कहा आराम तो वक्त ही दौर आया था। फिर 3-4 दिन के बाद 8 दिन के बाद फिर वही जैसे सिचुएशन हो जाती है और वही सारे दाने उससे बढ़कर ज़्यादा निकलते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि मुझे जो आपको मैंने सारी टेबलेट उसकी लोशन वगैरह दिखाए। जो डॉक्टर कह रही थी कि
एट ए टाइम आप लोग सब लोग यूज़ करो, वरना रिदा को ऐसी एलर्जी नहीं छोड़ेगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। आज सच्ची में मैं थकी हुई थी बहुत ज़्यादा। जैसे ही मैं हॉस्पिटल से आई थे 4:30 बज रहे थे या पौने 5 बज रहे थे, क्योंकि 5 बजे लाइट आती है। तो जैसे हम आए तो लाइट बंद थी। 11:30 के हम गए हुए थे हॉस्पिटल में, और 4:30 या पौने 5 इस तरह हम घर में पहुंचे थे। तो लिफ्ट हमारी बंद थी, क्योंकि लिफ्ट बंद थी तो रिदा को पैदल आना पड़ा, ऊपर 5वें फ्लोर पर आना पड़ा। बहुत ज़्यादा थक गई। और रिदा को जैसे घर की स्लीपर पहनी हुई थी, बाकी रिदा सैंडल वगैरह नहीं पहन पा रही थी, तो उससे भी रिदा को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो रिदा को मैंने बोला कि स्लीपर हटा दो और ऐसे ही चलो सीढ़ियों पर, अगर डस्ट लग जाएगी तो चलते ही घर जाते ही पहुंचते ही पाँव को धो लेना। और रिदा रो रही थी आज। जो रिदा कल रात से लेकर रिदा बिलक बिलक कर रो रही थी, और आज रिदा जो रोई है चीखें करके, तो यकीन जाने मेरा सीना चीर दिया रिदा ने। इतना रिदा शदीद रो रही थी कि इसके भाई देखकर मुबीन और उस्मान बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, और दोनों कहने लगे कि मम्मा फिल फॉर सबसे पहले रिदा को डॉक्टर को दिखाएं। मुबीन को आज मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कहा मुबीन आज काम पर नहीं जाना, मुबीन जुनैद गया हुआ है, वो अपने वाइफ को लेकर गया हुआ है। और मैंने कहा उस्मान भी काम पर जा रहा है, आप नहीं जाना काम पर, मेरे साथ चलो। कह रहा मामा आपको तो पूरी जाओ मेडिकल सेंटर दिखी हुई है, तो आप कैसे मुझे मना कर रहे हैं कि आप नहीं जाना, आपको मैं यांगो करवा लेता हूँ, यांगो में आप चली जाए। तो मैंने कहा नहीं भाई, भाग दौड़ हॉस्पिटल में होती है, आना जाना होता है, डॉक्टर को दिखाना, टेस्ट वगैरह, तो इसमें टाइम लग जाता है, आप मेरे साथ चलो। तो भाई के ये बात मतलब ये कि मुबीन फिर मेरे साथ चला, आज काम पर नहीं गया। हमने डॉक्टर को दिखाया, सारी मेडिसिन वगैरह ले ली। डॉक्टर ने बोला कि खून का टेस्ट कभी करवाया, तो मैंने कहा खून का टेस्ट कभी किसी डॉक्टर ने लिख कर नहीं दिया था और मैंने नहीं करवाया, आप अगर बोले तो मैं सारे टेस्ट वगैरह इसके करवा दूंगी। तो डॉक्टर ने बोला टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी मेडिसिन आप ले लें, 2 वीक्स के बाद मुझे आप दिखाना। और दिखाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है, अल्लाह करे बेहतरी होगी, फ़र्क रिदा को आएगा। इस मरतबा में बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट होकर मैं बच्चों को संभालती हूँ, कभी हॉस्पिटल भागती हूँ, कभी इनके दवा दारू के लेकर आती हूँ, कभी डॉक्टरों को दिखाना, कभी ये कभी वो। अकेले में थक गई हूँ, क्योंकि बच्चों को संभालना बहुत बड़ी बात है। मेरे बच्चे आपको पता है कि बाइकिया और ड्राइव चलाते हैं, उस्मान कार चलाता है, और दोनों बाइकिया चलाते हैं। इस पढ़ाई भी इनके साथ में चल रही है, और उनके साथ साथ इनकी अपना मतलब थोड़ा बहुत अपना घर का भी मतलब ये कर लेते हैं, तो बाइकिया चलाते हैं। मगर ये कि पूरी रात मेरी नींदें ख़राब होती हैं कि एक बच्चा मेरा आता है 2 बजे, कभी 3 बजे, दूसरा बच्चा 4 बजे, फिर पहला बच्चा मेरा और सुबह हो जाती है। तो मैं टेंशन में पूरी रात नहीं सोती, और नहीं सोती है तो मुझे टेंशन ज़्यादा हो जाती है कि बच्चे अभी तक नहीं आए। बहुत ज़्यादा डर लगता है। आपको पता है कि बाइकिया की सवारी बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली सवारी होती है। दिल कांप जाता है जब तक बच्चे नहीं आते, दिल उदास होता है। बार बार ओवर टाइम हो जाए तो उनको फ़ोन करती रहती हूँ कि भाई अभी तक बहुत ज़्यादा लेट हो गया, आप लोग नहीं आए, बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। आप यकीन करें, मैं कभी कभी ज़िंदगी से इतना हार जाती हूँ कि मैं हार मान लेती हूँ, और बिल्कुल बिलक बिलक कर मैं चीखें करके रोने बैठ जाती हूँ कि अल्लाह मेरे साथ ये क्यों हो रहा है इस तरह। मैं अकेले किस तरह ज़िंदगी का मुकाबला कर रही हूँ, अपने बच्चों को देख रही हूँ, अपने बच्चों को मतलब संभालना बहुत बड़ी बात है। भले जवान हो गए, बड़े हो गए, मगर जैसे बड़े बच्चे हो जाते हैं तो और ज़्यादा डर लगता है कि कहीं किसी दोस्ती में फंस ना जाएं, क्योंकि मैं माँ बाप दोनों का किरदार अदा कर रही हूँ, और दोनों को मैं देखती हूँ कि भाई बच्चे कहीं किसी दोस्ती में ना फंस जाएं, किसी से दोस्ती ना रख लें। तो इनको बस सबक सिखाती रहती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि बच्चे मेरे घर में ही होते हैं, बाहर नहीं जाते, घर में ही होते हैं। फिर भी डर लगता है कि मतलब माहौल सही नहीं है। तो बस ये है कि ज़िंदगी से उदासी कभी कभी हो जाती है, कभी कभी दुख होता है अपनी नेकियों पर। इतनी नेकी करने के बावजूद भी पता नहीं क्यों मैं इतनी टेंशन और परेशानी में रहती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन मिली हुई है, परेशानियाँ मिलती हैं बहुत मैंने हिम्मत से मुकाबला करती आ रही हूँ अपनी ज़िंदगी का। अकेले रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बच्चे बड़े हो गए, मगर हस्बैंड का सहारा चाहिए होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जावेद तो आते हैं, दिन को आते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन को आते हैं, क्योंकि ये घर मैंने चेंज कर लिया। रात को तो मतलब नहीं होते, बच्चों को बाप का सहारा रात को। बस यही बातें बहुत ज़्यादा करने को है। अल्लाह
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए ज़रूर दुआ करें, मेरे बच्चों के लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे, ताकत दे। इसी तरह अपनी हिम्मत और ताकत से और अपने स्ट्रगल से बच्चों को पालती रहूँ, संभालती रहूँ। और मैं सिंगल पेरेंट हूँ, और इसमें सिंगल पेरेंट्स की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि रात को मुझे डर लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा देर से आते। बस रिदा की तबीयत से अल्लाह करे सही हो जाए, सब बच्चों को सही हो जाए। एलर्जी आहिस्ता आहिस्ता सब बच्चों को हो गई है, मुझे भी ज़्यादा हो गई है। मुझे अपनी टेंशन नहीं होती, मुझे बच्चों की टेंशन होती है कि बच्चे ठीक हो जाएं, क्योंकि हॉस्पिटलों में धक्के खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ जाना वहाँ जाना। सुबह को अगर जाओ, क्योंकि हालांकि मैं प्राइवेट दिखाती हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर घर में आना, पकाना, करना, बच्चों को देखना, नींदें ही ख़राब हो गई हैं इस तरह। बस ये है कि अल्लाह बस रिदा को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तो मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मेरे हक़ में दुआ किया करें, मेरे बच्चों के लिए दुआ किया करें, अल्लाह सब बेहतरी करे। पता नहीं किसकी मुझे नज़र लगी, अल्लाह मुझे नज़र बद से मुझे और मेरे बच्चों को बचाए। अल्लाह मुझे परेशानी से दूर करे और मेरी खुशियाँ वापस आ जाए। जो मेरी इतनी खुशियाँ थी वो सारी अल्लाह करे, एक दिन ज़रूर मेरी वापस आएंगी, जब मेरे बच्चे अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे, अपने कमाने लगेंगे। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, मुझे अल्लाह अपनी ज़ात के सिवा किसी का, मुझे और मेरे बच्चों को अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना कर। बस भाई, जो मेरे चैनल पे न्यू आए हुए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिन्होंने किया हुआ है वो मेरे चैनल को, व्लॉग को फुल देखा करें, फॉलो किया करें, कहीं से स्किप ना किया करें। तो बस अब दीजिए मुझे इजाज़त, कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।